Okay, hello. Hope you are all doing well. Today we are going to discuss about probability. Probability O levels के YGCSE और O levels दोनों के अंदर it's had a contribution of questions. 5 to 8 marks का question दोनों के अंदर होता है. Around P1 P2 वगैरह दोनों में ही होता है. और देखते हैं हम इसमें what are the things that are part of the syllabus. We'll start from the off with the very basic things, very basic probabilities, things के probability, what is probability and all, of various aspects. Dice देखेंगे, coin देखेंगे, बैग वगैरह इसमें स्पिनर वगैरह इनमें चीज़ों में देखेंगे probability, how are we going to calculate it, and other than that, after that in the after this video, in the next video we are going to discuss about a few of the visual aspects of finding probability, like tree diagram कि कैसे सॉल्व करना है हमने, और उसके अलावा फिर आफ्टर डीलिंग विद द फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ ट्री डायग्राम, फिर उससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डू अ फ्यू पास्ट पेपर्स फ्रॉम अराउंड एटलीस्ट 5-10 questions हम पास्ट पेपर से करेंगे of the latest years, so that we have a good understanding of the probability. It's not that difficult as a topic. Let's start off. Probability actually होती क्या है? Probability is actually the study of chances. के study of chances को के बारे में जब हम study बारे में बताते हैं कि what are the chances of a thing to happen, तो उसको हम कहते हैं probability. Like for example, it's very often that we say कि 50% chances है वो रेन के, और आज मैथ्स के टीचर के एटलीस्ट मैथ्स के टीचर के लिए तो एटलीस्ट होता है कि 80% चांस इन्होंने आना ही आना है. तो दे जो 80% हम या 50% हम बात कर रहे होते हैं, वी आर एक्चुअली टॉकिंग, व्हेन वी कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ फ्रैक्शनल फॉर्म, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रोबेबिलिटी, के probability of an event to happen. Let's देख लेते हैं. Like for example, probability of chance of math teacher coming to class today. कितने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इट्स वेरी हाईली लाइकली कि वो आते हैं. तो 80% चांसेस. तो व्हाट आर गोइंग टू बी द 80%? तो हम जब इस 80% को वी कन्वर्टेड देयर इनटू फ्रैक्शनल फॉर्म, तो वी राइट इट एज 80/100. बट यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इन प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शनल फॉर्म टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. ठीक है जी. 0 से सिंप्लीफाई 4 and 5. सो 4 out of 5 चांसेस हैं मैथ्स के टीचर के आने के. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इट कम्स इनटू आवर माइंड कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ नॉट कमिंग, ऑफ दैट द सेम मैथ्स टीचर नॉट कमिंग. तो वो हम कहते हैं जनाब, अगर वो 80% है तो वी यूजुअली से इट लाइक 20% चांसेस हैं कि नहीं आना. तो 20% व्हेन वी कन्वर्टेड बैक देयर इनटू फ्रैक्शंस, तो हमारे पास 1/5 इज द 1 out of 5 चांसेस होते हैं कि मैथ्स के टीचर ने नहीं आना. Looking at this scenario, we can conclude one thing from here, कि probability का अगर कोई फार्मूला है तो probability का फार्मूला तो नहीं है खैर, for probability is the study of chances. तो probability का लेकिन फिर भी हम एक derive सा कर लेते हैं फार्मूला, probability of finding an event. Event क्या है? ये जो मैथ्स के टीचर का आना या ना आना, this is an event which जो हो रहा है, which will happen or which may not happen. तो ये एक event है. ठीक है. इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं? फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स, कितने चांसेस हैं टीचर के आने के, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल. यहाँ से हम बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. ऑफ अ कॉइन. Let's start off with a very
simple example number 1 of a coin. Whenever we toss a coin, whenever we toss a coin, तो coin में what are the, let's list down all the possible outcomes that are possible. List of outcomes, total outcomes जो हैं, what can happen. दो ही outcomes हैं जो coin के केस में होते हैं. whenever we toss a coin, तो दो ही चीज़ें possible हो सकती हैं. one can be a head and the other one can be a tail. ठीक है, दो ही चीज़ें total possible outcomes हमारे पास क्या हो सकते हैं, head या tail. तो if I ask you to tell me what is the probability or what are the chances for getting a head, तो वो ही बिल्कुल ऊपर जो हमने एक फॉर्मूला सा लिखा था कि what are the favorable outcomes divided by the total number of outcomes. तो total number of outcomes जो एक coin के केस में हैं, they are total number of 2 outcomes that are possible for a coin. What about how many heads can you get as in the case of a coin? There can be only head that can be possible, one head that can be possible. तो 1/2 chances है हमारे पास एक हेड आने के. इसी तरह if we find out कि अगर एक टेल है तो उसके आने के क्या चांसेस हैं. स्टिल दो टोटल आउटकम्स हैं और टेल एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो टेल के आने के चांसेस भी कितने, 1/2. लेट्स मूव अ लिटिल अहेड. कोई और एक एग्जांपल देखते हैं हम. लेट्स डिस्कस अबाउट देयर इज अ बैग फॉर एग्जांपल. एक बैग से रिलेटेड हम एग्जांपल देखते हैं. एक बैग है and bag have actually 3 kind of marbles in it, 3 different color marbles in it. For example, red है उसमें, green है and black as the favorite color of most of the people. चले हम इसमें से नोट डाउन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल रेड जो है there are 3 you can say red marbles, green like be 7 marbles and black be the 5 marbles. Now let's just talk about what is the probability for having, if we randomly just pick one marble from the bag out of these all marbles. तो पहले तो लिख लेते हैं ना what are the total outcomes. total outcomes यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि what are the total outcomes. यहाँ पर अगर हम total outcomes काउंट करें तो इसे प्लीज़ काउंट करें कि total marbles हैं कितने बैग में. तो if we count them all तो they are 10 in number, नहीं 15 in number, 15. total outcomes are 15. तो total outcomes तो हमें पता लग गए. Now what is the probability for getting a red. तो red हमारे पास वही सिंपल बात है कि red आने की probability कितनी है, 3. red के चांसेस हैं 3 आउट ऑफ टोटल 15. ठीक है. हाँ, वन थिंग दैट यू गाइज नीड टू रिमेंबर इन दिस प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शनल फॉर्म में जब आप इसको कर रहे होंगे तो यू नीड टू सिंप्लीफाई. इट इज़ कंपल्सरी टू सिंप्लीफाई. यहाँ मैं लिख लेता हूँ दैट इट इज़ कंपल्सरी टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन. Whenever we are talking about whenever we are solving a probability question, we need to simplify the fraction and give our answer in the simplest form wherever possible. तो 1/5 इस केस के अंदर रेड की probability है that you can get 1 marble as red out of 5 total chances. Now let's discuss about green के आने के क्या chances हैं. What are the chances for getting a green out of the bag? Total favorable outcomes. Total outcomes तो हमारे पास वही है 15, लेकिन 15 में से 7 chances जो हैं वो green के there are likely to happen. ठीक है. उसी तरह let's move on to black. Black के हमारे पास chances कितने हैं? Black के लिए भी वही black total जो है favorable हमारे पास there are 5 total black marbles for us and out of 5 हम कितने फेवरेबल हमारे पास टोटल हैं, देयर आर 15. तो हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे. वी आर गोइंग टू गेट इट एज 1/3. ठीक है. तो आई होप थिंग्स आर गोइंग क्लियर बाय नाउ.
नेक्स्ट आफ्टर दैट हम देखते हैं कि लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डाइस हमारे पास है। डाइस को हम एग्जामिनर जो है यूजुअली डाई भी कहते हैं, बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग्स। तो डाइस जो है, डाइस पे लेट्स लिस्ट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं डाइस के ऊपर। टोटल आउटकम्स एक डाइस के ऊपर कितने हैं। डाइस के ऊपर अगर इफ़ यू रिकॉल लूडो स्टार हैं, सारे ही खेलते हैं लूडो स्टार, जिसने खेली है और जो पहले पास्ट में खेलते रहे, इफ़ यू कुड रिकॉल क्या होते हैं टोटल आउटकम्स उसके ऊपर। 1 भी होता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी। दीज आर द टोटल आउटकम्स दैट आर एक्चुअली रिटन ऑन द डाइस। ऐसा ही है। तो हम इसको भी इसकी भी हम कुछ प्रोबेबिलिटीज डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारे हमने लिस्ट डाउन तो करनी है। लेट्स डिस्कस के प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर जब आप डाइस को रोल करते हैं लूडो स्टार में, तो आपके पास एक ऑड नंबर आने के क्या चांसेस हैं। लेट्स सी के ऑड नंबर्स हैं कितने। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें नजर आ गया जी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 6 हैं, नीचे तो 6 आ गया। व्हाट अबाउट न्यूमिरेटर में जब ऑड नंबर्स हैं, काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पर टोटल आउटकम्स ऑड कितने हैं हमारे पास, 1, 3 एंड 5। तो टोटल हमारे पास 3 ऐसे आउटकम्स हैं जो कि ऑड हैं। तो 3/6 हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 चांसेस है हमारे पास एक ऑड नंबर आने के। ऐसा ही है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर अगर हम देखें उसको भी सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो वी वेरी वेल नो ऑफ दैट कि 6 है हमारे पास, लेकिन प्राइम नंबर्स यहाँ पर भी हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स हमारे पास 2, 3 एंड 5। तो टोटल हमारे पास 3/6 इसका भी आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ factor of you can say as 6, factor of 6। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं which can help to make 6। तो 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 है जी बिल्कुल, 2 है, 3 है, 4 बिल्कुल भी नहीं है जी, 5 भी नहीं है एंड 6 है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ फैक्टर ऑफ 6 इज 4/6। इसको भी हम सिंप्लीफाई वी आर गोइंग टू डू। तो 2/3 is going to be the probability for getting a factor of 6. In the same manner, probability for getting multiple of 3, multiple of 3 की बात कर लेते हैं। multiple of 3, तो multiple of 3 में हमारे पास multiples of 3 क्या होते हैं, जो 3 के टेबल में आते हैं, जो 3 की हेल्प से बनते हैं नंबर्स। तो इफ़ वी जस्ट लिस्टेड डाउन तो 3 एक आता है खुद के टेबल में, फिर 6 आता है। तो देयर आर गोइंग टू बी 2 ओनली सच पॉसिबल केसेस जब हमारे पास डाइस के केस में 2 ऐसे नंबर्स हैं खाली जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 2 out of 6 जो है दैट इज गोइंग टू बी द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, 1 out of 3। ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स देन दिस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल you are tossing the coin twice, 2 times, one after the other। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हम करते हैं। एग्जाम्पल 4, you toss a coin twice, more than once। What are, let's as always let's first of all list down all the total possible outcomes। total outcomes को लिख लेते हैं हम। तो पहली दफ़ा भी हो सकता है हेड आए और दूसरी दफ़ा भी हेड आए। तो बिल्कुल सिंपल से सिनेरियोज हैं। हो सकता है पहली दफ़ा भी टेल आए और दूसरी दफ़ा भी टेल आए। हो सकता है पहली दफ़ा हेड आए और दूसरी दफ़ा टेल आए।
और ऐसा भी हो सकता है कि पहली दफ़ा हेड आए और दूसरी दफ़ा टेल आए. So these are all the total possible chances for total possible outcomes of rolling the for tossing with the help of a coin. ठीक है. अब हम इसकी probabilities भी लिख लेते हैं कि for example probability of getting both heads या both tails, both heads की बात कर लें या both tails की बात कर लें, both of them means the सेम थिंग. बोथ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स हमें पता है दे आर 4, लेकिन बोथ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट यूल गेट बोथ द टू हेड्स, दोनों हेड्स आपके होने चाहिए. ऐसा सिर्फ एक ही दफ़ा हो रहा है, तो दैट प्रोबेबिलिटी विल बी 1 आउट ऑफ द 4 टोटल चांसेस. इसी तरह अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग different scenarios, तो हमारे पास उसके प्रोबेबिलिटी के क्या चांसेस हैं. डिफरेंट सिनेरियो मींस 1 हेड एंड 1 टेल. एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए. तो एक हेड और एक टेल के लिए लेट मी जस्ट अंडरलाइन. सो दीज आर द 2 पॉसिबल थिंग्स दैट यू कैन गेट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आउट ऑफ 4. ठीक है. Now let's move a little ahead कि probability for getting same things, like same means पहले भी अगर हेड आया तो बाद में फिर हेड आए, और अगर पहले टेल आया तो यू गेट टेल आफ्टर दैट. तो सेम सिनेरियो, सेम बोथ ऑफ देम, सेम बोथ होने चाहिए आपके पास. बोथ ऑफ देम शुड बी द सेम. तो उसके क्या क्या चांसेस हैं, पहली दफ़ा भी हेड, दूसरी दफ़ा भी हेड, पहली दफ़ा टेल और दूसरी दफ़ा भी टेल. तो इस तरह के चांसेस 2 हैं आउट ऑफ टोटल 4. तो यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई. जी ऊपर भी बिल्कुल सिंप्लीफाई करना था, 1/2 बिल्कुल ठीक है. नीचे वाले में भी 1/2. ठीक है जी. अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी, लास्ट इसको देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट है probability of first head and second tail. probability of first head, पहला हेड आना चाहिए, फर्स्ट हेड, एंड सेकेंड टेल, दूसरा टेल आए. ठीक है. फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल. तो इसके हमारे पास पहला हेड और दूसरा टेल. इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस विद अस, सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है. So these are a few various kind of examples that an examiner can ask you in the question, और वो फिर आपसे पूछ सकता है to simplify, और फिर आपसे पेपर 1 में आपसे क्वेश्चन simplified फॉर्म में ही ऑब्वियसली आपको करने हैं. There can be another scenario. एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं हम. एग्जाम्पल 5 में हम एक कॉइन ले लेते हैं और एक डाइस ले लेते हैं. कॉइन एंड अ डाई. यू आर, पहले आप कॉइन टॉस कर रहे हैं और फिर आप डाइस रोल कर रहे हैं. तो आपके पास लेट्स लिस्ट डाउन के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं. टोटल आउटकम्स आप पहले तो देख लेते हैं ना कि टोटल आउटकम्स कितने हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉइन एंड अ डाई. ठीक है. कॉइन के केस के अंदर 2 ही आपके पास हो सकते हैं, एक हेड और एक टेल. ठीक है. लेकिन डाई से केस में यू कैन हैव 2 मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ 1 till 6. तो हो सकता है पहली दफ़ा हेड आए और डाई के केस में 1 आ जाए, फिर इसी तरह हेड और 2 आ जाए, फिर इसी तरह हेड और 3 आ जाए, हेड एंड 4, हेड एंड 5 एंड हेड एंड 6. तो आपने हेड सेकेंड टाइम जो डाई है उसके भी टोटल पॉसिबल सिनेरियोस लिख लिए विद द हेड, एंड इसी तरह सेम टेल के साथ भी आप सारे पॉसिबल सिनेरियोस लिख लेंगे. देखिए आप सेकेंड टाइम जब आप डाई टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल आउटकम्स जो है वो हमारे पास कितने बन गए, ये 12. तो टोटल आउटकम हमारे पास 12 बन गए. अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज कुछ देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट अ हेड विद अ इवन नंबर के साथ यू आर गेटिंग अ हेड. इवन नंबर आपके पास हेड, एक तो हेड होना चाहिए और दूसरा इवन नंबर होना चाहिए. तो ये इवन नंबर्स आपके पास 3, और ये टोटल पॉसिबल सिनेरियोज हैं
फॉर गेटिंग अ इवन नंबर एंड अ हेड। तो 3 ऐसे पॉसिबल सिनेरियोज हैं आउट ऑफ टोटल 12 पॉसिबल ऑप्शंस, तो 1 आउट ऑफ 4 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर, बिल्कुल वैसी ही बात फॉर गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आपके पास टोटल हेड और टेल दोनों के केसेस में आप प्राइम नंबर्स को काउंट करें कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। मैं आगे पी लिख लेता हूँ। 2 है, 3 है, 5 है, 3 इधर हो गए एंड इसी तरह बिल्कुल 3 इस केस के अंदर हो गए, हेड और टेल। उसने रिगार्डलेस ऑफ हेड और टेल की बात ही नहीं की, उसने सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा है कि यू आर गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो टोटल 6 ऐसे पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिसमें आपका प्राइम नंबर आ रहा है आउट ऑफ 12 पॉसिबल ऑप्शंस। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2। ठीक है। इसी तरह आपके पास मल्टीपल और इस तरह के ऑप्शंस बन सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल यू हैव इस तरह के भी आप क्वेश्चंस यू कैन सी इन योर पेपर्स, और वो है फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल नंबर 6 दैट यू रोल 2 डाइसेस एट द सेम टाइम। 2 डाइसेस, 2 डाइस वन आफ्टर द अदर। एक आपने पहले डाई रोल किया और फिर लूडो स्टार में आपके पास 6 आ गया, आपके पास फिर ऑप्शन आ गई यू गेट अनदर चांस ऑफ रोलिंग द डाई। ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना है, तो उसमें टोटल ऑप्शन आपके पास क्या बन सकते हैं। उसके लिए लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं और फिर उसके बाद आपको एक विजुअल बताता हूँ कि ये विजुअली भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इन नंबर ऑफ आउटकम्स को। जी, टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। हो सकता है पहले डाइस पे 1 आए और दूसरे डाइस पे भी 1 आए, हो सकता है पहले डाइस पे 1 आए और दूसरे डाइस पे 2 आए। इस तरह 1 के साथ सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम लिख लेंगे कि 1 के साथ हो सकता है पहली दफ़ा 1 आए, दूसरी दफ़ा 3, पहली दफ़ा 1 आए, दूसरी दफ़ा 4, पहली दफ़ा 1 आए, दूसरी दफ़ा 5, पहली दफ़ा 1 आए, दूसरी दफ़ा 6। हो अब देखें 1 के साथ यू हैव लिस्टेड डाउन द एंटायर पॉसिबल आउटकम्स फॉर द सेकेंड डाइस। अब इसी तरह आप 2 के साथ हो सकता है पहले डाई पे 2 आए एंड यू लिस्ट डाउन ऑल द टोटल पॉसिबल आउटकम्स फॉर द विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट डाई एज 2। ठीक है। तो 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3 एंड 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। ठीक है। अब आपके पास ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो इसके साथ पॉसिबल हैं आने में। ठीक है। अब आपके पास इसके बाद क्या है, 3 भी पॉसिबल ऑप्शन है आपके पास। 3 के साथ भी 1 आ सकता है, 3 एज अ फर्स्ट, 3 ऑन द फर्स्ट डाई, 3 के साथ 2 भी, 3 के साथ 3 भी and 3 and 4 on the second dice, 3 and 5 on the second, 3 and 6 on the second। इसी तरह 4 के साथ भी हम सारे पॉसिबल सिनेरियोज जो हैं वो लिस्ट डाउन कर लेते हैं। 4 भी फर्स्ट डाई पे आ सकता है एंड उसके साथ भी सारे ये पॉसिबल आउटकम्स वी हैव जस्ट लिस्टेड देम डाउन। सो 5 के साथ भी ऐसे बिल्कुल, एंड 5 के साथ 3, 5 के साथ 4 एंड 5 with 5 and 5 with 6, then with 6 के साथ भी एंड 6 के साथ भी 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ठीक है। These are the total, if we count them all, तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं they are going to be 36 for 2 dice। तो 2 डाइसेस की वजह से हमारे पास टोटल पॉसिबल ऑप्शंस बन सकते हैं, they are going to be 36 in total। इसके लिए we are before moving on to the question portion of this one, तो मैं आपसे let me just share with you another visual of this as well, visual diagram। उसे हम कहते हैं possibility diagram। possibility diagram, पॉसिबिलिटी डायग्राम में क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डाइसेस ही थे ना यहाँ पे, तो 2 डाइसेस में आपने क्या किया, आप एक बना लें जी ऐसे, दैट यू गेट this on the left hand side, on the y axis side
यू कैन राइट अबाउट ऑल द पॉसिबल रीडिंग्स ऑन डाइस 1, और इसी तरह या ब्लू डाइस है या रेड डाइस है, कोई कलर भी रख सकते हैं आप। एंड इसी तरह एक्स एक्सिस वाले डाइस पे आप डाइस 2 के बारे में लिख सकते हैं, देख कोई रेड डाइस है, दोनों भी इस तरह भी हो सकती बात। तो डाइस 1 पे पॉसिबल ऑप्शंस क्या है, 1 2 3 4 5 and 6. In the same manner you have 6 possible options on the other die. सेकेंड डाई पे भी आपके पास टोटल ऑप्शंस क्या है, 6। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मार्क कर लूँ तो ये एक विजुअल एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी ऊपर आपके साथ लिखा है ऊपर, अबाउट रोलिंग द 2 डाइसेस वन आफ्टर द अदर। उसको अगर मैं विजुअली बनाना चाहूँ तो दीज आर द ऑल द विजुअल आउटकम्स, विजुअल एक्सप्रेशंस ऑफ द 2 डाइस। अगर आप इनको एंड पे काउंट भी करें, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ सारे डॉट्स, तो ये आपके इफ़ यू काउंट देम ऑल इन द एंड यू आर गोइंग टू गेट टोटल आउटकम्स एज 6 टोटल आउटकम्स। ठीक है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी अब यहाँ से भी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट सेम नंबर ऑन बोथ द 2 डाइसेस। पहले डाइस पे भी वही नंबर हो और दूसरे डाइस पे भी वही नंबर हो, तो क्या चांसेस हैं, ये सर्कल करते हैं, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5 और 6 और 6। तो टोटल आउट ऑफ 36 यहाँ पर 6 ऐसे चांसेस हैं विच कैन बी द सेम ऑन द फर्स्ट डाइस एज वेल एज ऑन द सेकेंड। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आउट ऑफ 6 चांसेस जो हैं आपके पास वो सेम आएंगे, दोनों डाइसेस के ऊपर आने के चांसेस हैं। और व्हाट इज द चांसेस ऑफ दैट, द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द सेकेंड डाइस पे जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट डाइस। फर्स्ट डाइस पे के जो नंबर से वो बड़ा है, तो लेट्स जस्ट नोट डाउन कि सेकेंड डाइस का नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट डाइस। उसमें ये रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके इर्द गिर्द सेकेंड डाइस पे 2 आ रहा है, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे 3 आ रहा है, फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे 4 आ रहा है और फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे 5 आ रहा है और फर्स्ट डाइस पे 1, सेकेंड डाइस पे 6 आ रहा है और फर्स्ट डाइस पे 1। ये सारे देखिए जो मैंने अभी रेक्टेंगल्स बनाए हैं, दीज ऑल आर द पॉसिबल ऑप्शंस जो कि हो सकती हैं जिसपे सेकेंड डाइस पे बड़ा नंबर है और फर्स्ट डाइस पे इट्स अ स्मॉलर नंबर। इसी तरह ऊपर भी देख लेते हैं, 3 and 2, 3 ऑन द सेकेंड एंड 2 ऑन द फर्स्ट। उल्टा नहीं है ये, इसका उल्टा नहीं कर देना आपने, पूरा क्वेश्चन उलट जाएगा। सेकेंड डाइस की जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डाइस। तो इसी तरह ये ऊपर भी देखते हैं, तो ये रेक्टेंगल जितने मैं बना रहा हूँ दे आर एक्चुअली द सिनेरियो जो हमारे पास क्वेश्चन में है। इसे काउंट कर लेते हैं, हमारे पास ऐसे ये लास्ट वाला देख लें एक दफ़ा, ये लास्ट वाला, ये आपके पास सेकेंड डाइस पे 6 है, ये वाला लास्ट डाइस पे 6 है और सेकेंड डाइस पे 6 और फर्स्ट डाइस पे 1 है। तो ये भी आपका ये फुलफिल कर रहे हैं सिनेरियो को। तो इफ़ वी काउंट देम ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 आउट ऑफ 36 जो हैं दे आर द सेकेंड डाइस पे जो नंबर है वो बिगर होगा आउट ऑफ द फर्स्ट डाइस। इसको सिंप्लीफाई हमने करना है 5 and 12। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 5 आउट ऑफ 12 चांसेस हमारे पास हैं for the getting a number on the second dice being greater than that on the first dice। ठीक है, इसके बाद the next thing in the upcoming video, यहाँ इस वीडियो में we are going to stay till here। in the next video we are going to discuss about tree diagram। वो एक और visual है जिसमें आप एक event पहले कर रहे हैं and you are doing another event after that। ठीक है, वन आफ्टर दी अदर। फॉर एग्जाम्पल आपने बैग से खाली एक बॉल नहीं निकाला, यू आर टेकिंग 2 balls वन आफ्टर दी अदर। पहले आपने एक बॉल निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड देन यू आर टेकिंग अनदर बॉल आउट ऑफ द बैग या मार्बल आउट ऑफ द बैग, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस, उसकी विजुअल भी बनाएंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और फिर उसको देखते हैं हम। ठीक है, थैंक यू।